हवाले में हमने पढ़ा है, और जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। आज ये पैगाम हम सबों के लिए है, स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए, नौजवान बेटियों और बेटों के लिए है कि खुदा तुझको अदालत में लाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अदालत में बरी हो, आपके बारे में यह पैगाम दिया जाए कि हम इसको बरी करते हैं, ये आजाद, इसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है, इसके गुनाह धुल गए हैं, इसके गुनाह माफ हो गए हैं, तो फिर आप अदालत से बरी होंगे, आप आजाद होंगे, आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। लेकिन अगर आप अदालत के अंदर जाते हैं और आपका जुर्म साबित हो जाता है, तो फिर आप जो है वो सजा जो है पाएंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए जवान, तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला। आज खास करके न्यू जनरेशन, उसके लिए खुदा का कलाम है, खुदा की नसीहत है कि अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला। आज हम जो हैं अपना जी बहलाने के लिए क्या करते हैं? आज हम देखें सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद है कि हम अपना जी बहलाने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए जो है हम दुनियावी जो है हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अपना जी बहलाने के लिए जो है वो आइस का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपनी शादमानी के लिए वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन इस बात को वो भूल जाते हैं कि खुदा ने उनको अदालत में लाना है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपने अय्याम में जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। कर ले जो कुछ करना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, कर ले जो तेरा दिल कर है, कर ले। खूब जी भरकर आइस का नशा कर ले, खूब जी भरकर स्मोकिंग कर ले, खूब जी भरकर शराब पी ले, खूब जी भरकर जो है दुनिया की इंजॉयमेंट कर ले। लेकिन खुदा तुझको जो है अदालत में लाएगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि अपनी जवानी के याम में जब आते हैं तो वो क्या इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा ने उनकी अदालत करनी है। अब ये आखिरी अयाम के अंदर, आखिरी दौर के अंदर हमारी जो न्यू जनरेशन है, क्या है? ये नाफरमानी की तरफ जा रही है, नाफरमानी के जमरे में आ रही है। एक वक्त था जब लोग अपने माँ बाप का अदब करते थे, एहतराम करते थे, डर जाते थे, कहना मानते थे। आज की औलाद को आप देख लीजिए, क्या है? वो नाफरमानी की तरफ जा रही है। क्योंकि इब्लीस जो है ये आखिरी अयाम है, आखिरी दौर है, वो आपकी औलाद पर अटैक कर रहा है, वो आपकी औलाद को जो है वो छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने बार बार उनको ये तबीह करनी है कि खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बेटा इस बात से मुड़ जा, बेटी इस बात से मुड़ जा, खुदा तुझको अदालत में लाएगा। और कलाम मुकद्दस में यहां पर हम देखते हैं कि अपनी जवानी में खुश हो। आज कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जवानी के अय्याम में अपने खालिक को याद कर। ये जो उम्र है ना जवानी की, ये खालिक को याद करने की है। बुढ़ापे में जाकर सब फिर जो है वो नमाजी बन जाते हैं। बुढ़ापे में जाकर उनको फिर रब याद आ जाता है, फिर वो रब रब का, उन्हें पता है कि चंद साल जिंदगी रह गए ने, और रब रब कर दे दुनिया तो जाइए, सारी जिंदगी सारी जवानी तो हमने ऐसे गुजार दी है। और इस बात को वो भूल जाते हैं और फिर आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त जो है हम फिर खुदा को दे देते हैं। हमारा जो है हाल ऐसा बन जाता है कि फिर हम जो हैं दुनिया में इतना मगन हो जाते हैं कि फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में क्या कर? जी बहला। कभी कभी हम अपना जी बहलाने के लिए बहुत सारे नौजवान जो है बाहर इकट्ठे होते हैं।
हम अपना जी बहलाने के लिए क्या करते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, अपना जी बहलाने के लिए अब वो एक दूसरे से जब वो सिगरेट का सहारा लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अपना जी बहलाने के लिए वो आइस का इस्तेमाल करते हैं, अपना जी बहलाने के लिए जब वो दुनियावी नाच रंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा ने इनको अदालत में लाना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बस गम को अपने दिल से दूर कर और सारी बदी जो है अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों क्या हैं? बातिल हैं। क्या अपने अंदर से इस बीमारी को निकाल दे, दूर कर दे, और क्या कर? जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। ये आपके लिए जो है आपकी मंजिल को आसान करेगा, ये आपके लिए जो है बरकत का सबब बनेगा। अब अबलीस जो है, जो जहान का खुदा है, वो क्या कर रहा है? आज नई नस्ल को तबाह बर्बाद करने के लिए वो किडनैप कर रहा है, वो अगवा कर रहा है, वो अपने जो है वो जाल में उनको फंसा रहा है, वो अपना शुमार पूरा कर रहा है। वो चाहता है कि उसको पता है कि अब आखिरी वक्त रह गया है और मुझे भी अदालत में घसीटा जाएगा, और इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे लोगों को वो क्या कर रहा है? अपने ग्रुप में शामिल कर, अपने ग्रुप को बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि उसका ग्रुप भर जाए, और हम क्या कहते हैं? हम तो डूबेंगे, साथ तुझे भी लेकर डूबेंगे। ये शैतान की चाल है। उन्हें कहा कि मैं तो डूबना ही है, पर मैं जेडे खुदा दी मखलूक है, खुदा के लोग हैं, जिन्हें भी मैं इकट्ठे कर सकना, इन सबको लेकर डूबूंगा। और ये वो आज वो कर है। और हमारे जो नौजवान हैं वो इस बात को भूल गए हैं कि खुदा जो है उनको अदालत में लाएगा। लेकिन कलाम मुकद्दस कह रहा है कि अपने खालिक को क्या कर? याद कर। ये वक्त है याद करने का। बुढ़ापे में जाकर सारे याद करते हैं, लेकिन अगर आपने अपना ये पहला वक्त, अपना अच्छा वक्त खुदा को दे दिया, तो फिर आप बाबरकत जिंदगी गुजारेंगे। आप ऐसी सोसाइटी में जाते हैं तो उस सोसाइटी से बचकर रहें। खास करके माँ बाप को जागने की जरूरत है। उनके बच्चे जो है किन के साथ उनकी फ्रेंडशिप है, किन के साथ उनका उठना बैठना है, कहां पर वो जाते हैं, कब आते हैं, कितने बजे आते हैं। ये आज अगर आप सोगे तो फिर आपके बच्चे आपके हाथों से निकल जाएंगे। लेकिन जब आप जागेंगे आपको पता होगा, आप जब वो बाखबर रहेंगे, आपको अपनी औलाद के बारे में पता होगा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो खुदा उनको जो है अदालत में लाएगा। और कलाम में लिखा है, ए जवान, तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके याम में क्या कर? जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में क्या कर? चल। ये आंखें जो है ना, आंखें, ये इब्लीस ने इनको अंधा कर दिया है। नौजवानों की आंखों को अंधा कर दिया है, नौजवानों की आंखों को नापाक कर दिया है। और ये नापाकी को देखकर ज्यादा खुश होते हैं, नापाकी को देखकर ज्यादा इंजॉयमेंट करते हैं, क्योंकि जहान के खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। उनको कुछ सुझाई नहीं देता। माँ बाप तरबियत करते हैं, माँ बाप रहनुमाई करते हैं, वो कहते हैं तुहानू की पता है। वो माँ बाप को भी आगे कहते हैं तुहानू की पता है। वो कहते हैं हमें ज्यादा पता है, वो कहते हैं हमें ज्यादा पता है, तुहानू की पता है। ये आजकल की जो न्यू जनरेशन है, ये ऐसे सवालात अपने माँ बाप के साथ कर रही है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। और मैं खास करके नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जवानी ढल जाएगी। एक वक्त होता है, बचपन होता है, बचपन से फिर जवानी आती है, जवानी से फिर बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा जब आता है तो फिर साथ बीमारियां भी लेकर आता है। और जैसे जैसे इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और एक वक्त आता है कि इंसान की जिंदगी का खात्मा हो जाता है। फिर वो अदालत के लिए तैयार हो जाता है। अब उसने अच्छे काम किए या बुरे काम किए, उसका हिसाब अब उसने देना है। लेकिन अगर आप पहले से रेडी होंगे कि हमें अदालत में जाना है, और जब अदालत में जाएं तो फिर जब हमारा हिसाब लिया जाए तो फिर हमें वहां पर ना फेंका जाए जहां पर रोना दांतों का पीस जाए, बल्कि हमें वहां पर भेजा जाए जहां पर रास्तबाजों की जगह है, जहां पर ईमानदारों की जगह है। तो इसलिए आज हमने देखना है कि हम किस तरह की जिंदगी को बसर कर रहे हैं। आइए एक और हवाला देखिए,
यशवा आप इस हवाले को पढ़िए, ज़बूर 1 और उसकी 5वीं आयत को, कि यहां पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। ज़बूर 1 और उसकी 5वीं आयत, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे। इसलिए क्या है? इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमायत, ना खताकार साधकों की जमायत में। यह बड़ी खूबसूरत बात यहां पर लिखी है। इसलिए शरीर जो है अदालत में जो है क्या होगा? कायम ना रहेंगे। क्योंकि जब अदालत होगी तो फिर अदालत के अंदर जब एक जज फैसला सुनाता है ना, तो फिर यहां तो उसको बरी किया जाता है, या फिर उसको सजाए मौत सुनाई जाती है, या फिर उम्र कैद की सजा दी जाती है। अब ये जज के हाथ में है, क्योंकि उस शख्स ने क्या जुर्म किया है, उसका जुर्म साबित हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब यीशु मसीह की अदालत में जाना है तो फिर आपका जुर्म देखा जाएगा, आपके अमाल देखे जाएंगे, आप दुनिया में रहकर क्या कर रहे हैं, आप माँ बाप से छुप कर क्या कर रहे हैं। माँ बाप नहीं देख रहे, खुदा आपको देख रहे हैं। आप जगह जगह पर जाए ना, आप मार्केट के अंदर, ऑफिस के अंदर, तो क्या लगे होते हैं? कैमरे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? और लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरे की आंख, तो फिर किसकी आंख देख रही है? खुदा की आंख देख रही है। लिखा है खुदा की आंखें सारी जमीन पर सैर करती हैं। मां प्यो नहीं वेखदा उन्होंने बच्चे की कर रहे हैं, आपके घर वाले नहीं देखते आप क्या कर रहे हैं, लेकिन खुदा का कैमरा आपको क्या है? आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो जो कैमरा है ना, आप दुनिया की सारी बातों से बच जाएंगे, लेकिन वो कैमरा जो लगा हुआ है ना आपके ऊपर, वो आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो आपकी वीडियो बना रहा है। जब आप अदालत में आएंगे वो आपको वीडियो दिखाई जाएगी। आया पुत्र ए वे अपने कारनामे तू की दुनिया च करता रहे, तू क्या क्या करता रहा है, तू दुनियावी बातों में अपना जी बहलाता रहा है, तू दुनियावी बातों में अपने जो है दिल को खुश करता रहा है, लेकिन कभी तूने अपने खालिक को याद नहीं किया है। आज बहुत सारे नौजवान जो हैं वो खुदा से दूर हैं। इब्लीस ने उनको अपने जो है वो जाल में फंसा रखा है। उनके अंदर ऐसी जो है वो कड़वी जड़ जो है फूट निकली है कि अब वो दुनिया में रहना ज्यादा रहना पसंद करते हैं, इबादत में जाना पसंद नहीं करते, वो जो है दुनियावी महफिलों में जाना पसंद करते हैं। उनको इबादतें अच्छी नहीं लगती, उनको दुआएं अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि जहान के खुदा ने उनको क्या किया है? अंधा कर दिया है। अब उसने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। उन्हें कहा भाई तुसी मेरे जे, तुम किधर लगे फिरदे जे, वो कड़ियां बातें करनियां जी, जाके इधर आओ मेरे ग्रुप च शामिल हो। वो कहता मेरे ग्रुप में खूबसूरती है, मेरे ग्रुप में एंजॉयमेंट है, मेरे ग्रुप के अंदर जो है दुनिया की हर तरह की जो है वो ऐशो इशरत है, हर किस्म की खुशी मिलेगी, मेरे ग्रुप च आओ। उधर केड़े ग्रुप च जा रहे हैं बातें करनियां जी। ये इब्लीस आज इस तरह की डोज दे रहा है और लोग उसकी डोज ले रहे हैं, लोग उसकी डोज लेकर जो है वो खुश हो रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हमने ज़बूर 1 और उसकी 5वीं आयत में पढ़ा है कि शरीर जो है अदालत में क्या होगा? कायम ना रहेंगी। तो हमें अपने आप को यह देखना है कि ये आखिरी अय्याम है, आखिरी दौर है। जितना वक्त आप खुदा को देंगे, आप जो है टीन एज हैं, आप दुआ करते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, आप घर से निकलते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करके जाते हैं, आपके लिए आसानियां पैदा होंगी, आप अपने लिए कामयाबी जो है वो बुनियाद रख रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप जो हैं खुदा आपको जो है अदालत में लाएगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है अगर आप जो है चाहते हैं कि आप बरी हो, आप आजाद हो, आपके हक में फैसला सही जो है वो दिया जाए, तो फिर आप अपना वक्त जो है वो खुदा के साथ गुजारना शुरू करें। एक और हवाला देखिए, ज़बूर 75 और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है, पढ़ें। ज़बूर 75 उसकी 7वीं आयत, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है, वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। आमीन। यहां पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ही अदालत करता है। अदालत कौन कर रहा है? खुदा। अब उसके हाथ में ना लिखा है किसी को वो पस्त करता है और किसी को सरफराज करता है। ये उसके हाथ में है। कलम
जज के हाथ में होती है ना, जो जज ने लिख दिया है ना, वो लिख दिया है। अब उसने लिख दिया क्योंकि उसके हाथ में कलम है, उसने आपकी तकदीर का फैसला लिख दिया है। खुदा ने आपकी तकदीर का फैसला लिख दिया है। लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराज करता है। फैसला, आपकी तकदीर का फैसला खुदा ने लिखना है। आप अपनी तकदीर को आप खुद बनाते हैं। बात का कहते हैं ना, वो साड़ी तो किस्मत ही बड़ी भैड़ी है। ये अल्फाज हम कहते हैं आपकी किस्मत भैड़ी नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी है। आपने अपनी किस्मत को खुद बनाना है।